मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, वंदे भारत राष्ट्रीय चैनल इंदौर आज ग्राम पंचायत बासनिया खीर पहुंची है, जो सिवनीवाला तहसील के अंतर्गत आता है और ज़िला नर्मदापुर होशंगाबाद कहलाता है। मध्य प्रदेश का यह किसानों का क्षेत्र है और समय समय पर धार्मिक कार्यों के लिए एवं राजनीतिक कार्यों के लिए विशेष भूमिका अदा करता है। इसी बीच हम ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दरमियान हम बासनिया कीर पहुँचे, जहाँ पर बहुत से ऐसे बाबाओं का स्थान है जो कई पीढ़ियों से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। समय समय पे जब भी किसानों को कोई परेशानी आई या ये दोनों नदियाँ उफान पर आई, तो बाबा ने जो यहाँ पर सभी जगह स्थान है, इन बाबाओं ने उन नदियों को विशेष तौर से रोक के रखा, जिससे कि गांव के ऊपर में कोई संकट ना आ सके। इसी बीच शुक्ली नदी और कौन सी नदी है ये झकला, इसे झकला वाली नदी के नाम से भी जानते हैं। बाकी ये दोनों नदियां जो है वो एक नदी जो है वो पहाड़ों से होकर आती है और कुछ घटनाओं में उतर जाती है, और एक नदी जो है वो किसानों को खेतों की तरफ से होती हुई आती है, पर बहुत विकराल रूप लेके रहती है। आने वाले समय में यदि सिवनी तहसील से बढ़कर शिवपुर तहसील बनने का जो प्रयास चल रहा है, और एसडीएम बिल्डिंग भी बन चुकी है तहसील शिवपुर की, पर अभी तक उसको संचालित नहीं किया गया। उसका कारण अभी जानकारी लेकर हम कलेक्टर महोदय से आप तक भेजेंगे। आज हम बासनिया कीर गांव में आए हैं। इससे पहले भी हमने वर्तमान सरपंच क्या भाटी हो सोनी भाटी जी के कार्यक्रम में हम पहुंचे थे, जहां पर देव बाबाओं की पूजाओं के दरमियान हमने उनकी जो विधि है, देव बाबाओं की पूजाओं की विधि, उसकी जानकारी हमने सोनू भाटी जी के परिवार के साथ में ली थी। बाकी सोनू भाटी जी जो है यहाँ के सबसे बड़े किसान हैं और आज की तारीख में वो सरपंच है यहाँ के, और आने वाले समय में भी वे इस जनप्रतिनिधि में आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। शंभू सिंह भाटी जो कि जनप्रतिनिधि हैं, और वे भी अपने परिवार के ही लिए नहीं, किसानों के लिए भी समय समय पर डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री के से मुलाकात करते रहे हैं। विषय यह है कि ये दोनों नदियों पे ऊंचा पुल बनाने की, चूँकि बारिश के दरमियान इन दोनों नदियों के कारण ये जो गांव है पूरी तरह टापू बन जाता है। बाकी अभी एक रास्ता बनाया गया है जो भैंसा देव से होते हुए बनाड़ा और बनाड़ा से मुख्य मार्ग को जोड़ता है, पर फिर भी बासनिया कीर गांव जो है वो उससे भी वंचित रह गया है। स्कूल के पास से जो नहर बह के जाती है, तो वो एक छोटा सा एक पैच है जिसे बनाना बहुत ही आवश्यक है, और कई बार उसके प्रस्ताव पंचायत द्वारा गए हैं, पर अभी तक ना तो जनप्रतिनिधियों ने उसके ऊपर में कोई अपनी भूमिका अदा की, और ना ही पंचायत की जो सीओ हैं, जो अधिकारी हैं और जो एसडीएम हैं, उन्होंने भी राजस्व में कोई सुधार करने का प्रयास नहीं किया। मैं राष्ट्रीय चैनल वंदे भारत के माध्यम से एवं मेरे स्वयं के 4 चैनल बीके हिंदुस्तानी के तरफ से
और मेरे सभी 18 अखबारों के मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि नदियां, एक तो ये सुकली नदी और एक ये आपके झकलाय वाली जो नदी है, इन नदियों के दोनों पुलों को इतना ऊंचा बनाया जाए जैसे तोरनिया का बनाया गया है, और भी कई बड़े बड़े पुल ऊंचे बनाए गए हैं। वैसे ये 2 पुल के बड़े हो जाने से ग्राम पंचायत बाबरी, जो बहुत बड़ा गांव है और राजस्व के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा है, वो आगे चलकर जब शिवपुर तहसील बनेगी तो ये गांव सीधी तौर पर यहाँ के किसान तहसील से जुड़ जाएंगे। अन्यथा शिवपुर की तहसील बनाने का उचित ना के बराबर रह जाएगा। इसलिए ना के बराबर रह जाएगा कि जब तहसील बनी है और बारिश में यदि कोई ज़रूरत पड़ी तो ये किसान तहसील नहीं जा पाएंगे नदियों के कारण और भैंसादेव के नाले के कारण। और भी कई ऐसे रुकावटें हैं इस रास्ते में, बाबरी से शिवपुर के बीच में, जो किसानों को हर समय बारिश के मौके में परेशानियां पैदा करती हैं। हाँ, आ रहा 2 मिनट। मैं यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, गांव के सरपंच लीधर पटेल बाबरी, सोनू पटेल बासनिया कीर, भैंसादेव के सरपंच और शिवपुर के सरपंच, ये सभी से निवेदन है कि वे सभी बाबरी से शिवपुर को सीधी तौर पे जोड़ने के लिए, मां नर्मदा के सीधे दर्शन करने के लिए इन पुलों को विस्तृत रूप दे। ऐसी उम्मीद के साथ में आज इस बाबा के स्थान से, इस बासनिया कीर गांव से यह जानकारी दे रहा हूँ। कल हमने तपोवन के जो महाराज हैं, बहुत ही भव्य मूर्ति है, और उनके दर्शन भी किए हमने, और उनके तपोवन के बारे में हमने अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दी है। अतः भक्तों से निवेदन है कि यदि संतों के दर्शन करना है सही, तो तपोवन आप जरूर जाइए। तपोवन में भी एक समस्या है कि बारिश के समय तपोवन का रास्ता मुख्य मार्ग से कीचड़ युक्त हो जाता है। आने वाले समय में हम डिमाबर, जो भैरवंदा तहसील जिला सीहोर मध्य प्रदेश में है, उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी डिमाबर गांव के तपोवन को एक सीसी रोड बना दे, जिससे कि आने वाले समय में भक्तों को मां नर्मदा के तपोवन के रास्ते से भी दर्शन हो सके और बाबा के भी दर्शन हो सके, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज इस बासनिया कीर गाँव से इतना ही निवेदन करता हूं, और जनप्रतिनिधियों से विशेष तौर पे, जिनको जनता ने भरोसे के रूप में जिताया है, बनाया है, जैसे हमें दर्शन सिंह चौधरी जी सांसद और विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, इनसे निवेदन है कि जिस प्रकार आपने चुनाव के दरमियान लोगों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया, उसी प्रकार उनके आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए इन दोनों नदियों के ऊपर और भैंसादेव के नाले के ऊपर ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोग थाना शिवपुर से सीधी तौर से जुड़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार, जय हिंद, जय भारत।